वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था, टेंस भी पढ़ा था और बायोलॉजी भी आपका साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। तो आज आपका बायोलॉजी का सेकंड पार्ट आने वाला है, जो कि बहुत ही हल्का सा लेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आज मैं आपको बायोलॉजी का एक अलग ही चैप्टर, और इससे हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो चैप्टर, चलिए आपका समय ना बर्बाद करके सीधा चैप्टर पे आते हैं। तो आपका जो चैप्टर है वो हुआ सेल। क्या हुआ? सेल। व्हाट यू कॉल इट? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। तो सबसे पहले समझते हैं ये सेल आखिर क्या होता है, सेल आखिर होता क्या। तो ये जो सेल चैप्टर है इसको आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा, कोई दिक्कत, लेकिन इस बार मैं आपको कम से कम तो 15 घंटा कंटिन्यू सेल पढ़ा सकता हूँ। 15 घंटा इसकी, ठीक है। तो ये सेल हुआ प्यार में कोशिका। तो सबसे पहले समझाइए ये कोशिका होता क्या है, कोशिका होती क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ये सेल जो होती है हमारे शरीर में, सेल, सेल का मतलब क्या? कोशिका। तो ये जो कोशिका होती है, कोशिका को समझाए तो सेल एक लैटिन वर्ड है। क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है। क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से निकला है। सेल एक लैटिन वर्ड किससे निकला है? सेलुला से निकला है। किससे निकला? सेलुला। सेलुला का मतलब होता है अ स्मॉल रूम। क्या होता है? अ स्मॉल रूम। सेलुला का मतलब होता है अ स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा सा कमरा। सेल अपने आप में एक सेलुला वर्ड से निकला है, एक लैटिन वर्ड सेलुला, सेलुला से निकला है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, स्मॉल रूम। उसके बाद जब समझा जाए तो ये सेल की डेफिनेशन, तो सेल को समझा, सेल होता क्या? सबसे पहले सेल होता क्या? तो सेल कहा जाता है, सेल को हमारे शरीर में सबसे छोटी यूनिट कही जाती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये जो सेल होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो सेल की डेफिनेशन जानना चाहें तो सेल होती है ये लिविंग की, किसकी? लिविंग की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। ये लिविंग की होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो हमारे शरीर में जब सेल बनता है, मान लीजिए ये सेल बनता है, तो ये जो सेल बनता है, मान लीजिए सेल बना, तो इसकी आप सेल की बात करें तो ये सेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारे सेल, शरीर में जो सेल होता है सिंगल सेल। क्या? सिंगल सेल। जब सिंगल सेल बनता है तो सिंगल सेल को हम लोग, सिंगल सेल को हम लोग जाइगोट, जाइगोट कहा जाता है। हिंदी में से युग्मनज बोला जाता है, युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। सिंगल सेल को क्या कहा जाता है? युग्मनज। और ये जो सेल होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी ये सेल की डेफिनेशन की एक और बात करें तो सेल होती है जो हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, FUNCTION, फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी जो सेल होती है हमारे शरीर की सबसे, हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है। मान लिया जाए हमारे शरीर में ये किसी भी, मान लिया सबसे पहले सेल बना, क्या बना? सेल। जब यही सेल डिवाइड होकर सिंगल सेल बना, क्या बना? सिंगल सेल। तो सिंगल सेल को हम लोग क्या बोला? जाइगोट बोला। क्या बोला? जाइगोट। क्या बोला? जाइगोट, जिसे युग्मनज कहा गया। अब इस सेल की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ सेल को समझते हैं। सबसे पहले ये आपका होगा जो ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई होती है, जो सेल होती है। यानी हम लोग कुछ भी काम करते तो हमारे, जैसे मान लीजिए ब्रेन, ब्रेन में होता है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की सेल काम करती है। हमारा ब्रेन नहीं काम करता, उसकी सेल काम करती है। जैसे ब्लड, तो ब्लड नहीं काम करता, ब्लड का सेल काम करता है। इसीलिए ये हमारे शरीर में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद समझा जाए तो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। कोशिका, मैं आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ा, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक, किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी इन द डेट ऑफ 1665। 1665 में क्या था, मतलब 1665 में क्या था। जो ये रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, इस सेल की खोज की थी। तो ये सेल के आकार की बात करें, शेप की बात करें तो इसका शेप था हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या था? हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर था। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर करने का मतलब इसके जो, ये जो सेल खोजा गया था इसके आकार की बात करें तो इसका आकार था मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसे, मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसे, छत्ते के आकार के जैसा, आकार के जैसा।
कैसा था, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा। और ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार इस तरह थी। मान लेता ये रहा हमारा सेल, इस तरह से जो देखा था, तो ये रहा सेल। उसके बाद इसी तरह से बनाया गया था, ये इसी तरह से। इसमें छोटा छोटा रूम देखा गया। क्या देखा गया था, छोटा छोटा रूम देखा गया था। इसी रूम को सेला नाम दिया। सबसे पहले इसको क्या दिया गया था, सेला। सेला का मतलब ये होता है स्मॉल रूम, सेला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद समझा जाए तो इसके आकार की बात करें तो इसका आकार होता है 10 के पावर -6 माइक्रोन होता है। क्या था, 10 के पावर 6 माइक्रोन। क्या था, माइक्रोन, 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है। उसके बाद ये जो सेल होती है, जो हमारा सेल खोजा गया था, रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी, वो अपने आप में नॉन लिविंग सेल थी, मतलब निर्जीव, डेड सेल थी। यानी इस सेल की बात करें तो इसने खोजा था वुडन वार्क में खोजा था। यानी लकड़ी नामक कॉर्क में की थी, जो वुडन वार्क में की थी। तो ये जो सेल थी, ये अपने आप में डेड सेल थी। क्या थी, डेड सेल थी। अब देखो कॉर्क, लकड़ी में कैसा सेल मिलेगा, लकड़ी में तो मरा हुआ सेल ही मिलेगा। तो ये अपने आप में मृत कोशिका थी। कैसी सेल थी, तो मृत कोशिका थी। और ये जो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक के जन्म मतलब वर्ण की बात करें तो इनका वर्ण हुआ था 1635 ईस्वी में, 1635 में। और डेड की बात करें तो मृत्यु हुई थी 1703 में, इन द डेट ऑफ 1303। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझा जाए, ये जो रॉबर्ट हुक महोदय थे, इन्होंने बताया था कि सेल, इनकी दोनों स्ट्रक्चर, ये जो दोनों डेफिनेशन होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कोशिका होती है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी कोशिका जो होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। ये दोनों डेफिनेशन किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। अब धीरे धीरे, जब एक बात बता, 1665 की, तो 1665 में तो उस तरह से माइक्रोस्कोप का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का विकास होता गया तो बात 1676 की आई। कब, 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने। सबसे पहले आप इससे स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो समझा जाए तो बात 1676 ईस्वी की है। रिसर्च तो उन्होंने 1674 में ही किया था, लेकिन पूर्ण रूप से सही माना गया था 1676 में। तो बात 1676 ईस्वी की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब में लिविंग सेल की खोज की थी, जिसका नाम बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया में लिविंग सेल की खोज की थी। तो बात 1676 की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसके पूरा नाम की बात करते हैं, एंटोनी वॉन फिलिप ल्यूवेनहॉक था। इसका पूरा नाम क्या था, एंटोनी वॉन फिलिप ल्यूवेनहॉक था, फिलिप्स ल्यूवेनहॉक था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करें तो ये जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक था, ये 1676 ईस्वी में इसने सबसे पहले बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। यानी डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। यहाँ पे लिख देते हैं आपके हिंदी में, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, हॉक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ये एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। BIOLOGY बायोलॉजी भी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। और साथ साथ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी, BACTERIOLOGY, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हो गया सूक्ष्म विज्ञान। क्या हो गया, सूक्ष्म विज्ञान पे सर्च किया था। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा था, तो
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा था। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने स्पर्म्स की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी? स्पर्म्स, SPERMS, स्पर्म्स सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। डिस्कवरी, DISCOV या डिस्कवर्ड बाय स्पर्म सेल की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने RBC की खोज की थी। RBC की खोज की थी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कोशिकाएं। हिंदी कही जाए तो लाल रक्त कोशिकाएं की खोज की थी। लाल रक्त कोशिकाएं की खोज की थी। और ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था जिसने प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटोजोआ की खोज की थी। PROTOZOA प्रोटोजोआ की खोज की थी। प्रोटोजोआ की खोज की थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले थोड़ा सा समझना है। तो ये स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब इससे आपका 2 क्वेश्चन तैयार होता है। साइटो टर्म आपको जहां भी दिखे तो साइटो का मतलब वही होता है सेल। अकॉर्डिंग टू साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। समझ में आया? अब ये साइटो टर्म वाज क्वाइंड बाय, यानी साइटो टर्म सबसे पहले किसने क्वीन किया था? इतना लिख लिए, उसके बाद समझेगा। तो ये साइटो टर्म हुआ, साइटो टर्म वाज गिवन बाय, ये जो साइटो टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो साइटो टर्म सबसे पहले हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद समझाया तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा था? फादर ऑफ साइटोलॉजी का पिता किसे कहा था? रॉबर्ट हुक को कहा था। किसे कहा था? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोई दिक्कत? रॉबर्ट हुक का जन्म कब हुआ? 1635 में, मृत्यु 1703 में। आप इतना उतारे, उसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए अब समझते हैं ये साइटोलॉजी टर्म क्या होता है। ये साइटोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइटोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। और ये जो खोज किए थे मधुमक्खी की छत्ते के आकार जैसा, और जो आपके एग्जाम में कभी मधुमक्खी की छत्ते के आकार नहीं दिया जाए, अगर जो बेंजीन रहे तो बेंजीन भी मार सकते हैं। तो हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी साइटोलॉजी का पिता किसे कहा था? रॉबर्ट हुक को कहा था। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका विज्ञान का पिता। हिंदी लिख देते हैं, कोशिका विज्ञान का पिता। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहता है? कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जाए फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। आपको इसी में पूछ दिया जाए तो फादर ऑफ साइटो, GENETICS, जेनेटिक्स होता है बेसिकली ये अनुवांशिक हिंदी होता है। क्या होता है? अनुवांशिक से मतलब DNA। जैसे आप लोग का जब आपको किस तरह से पता चलता है कि ये हमारे अच्छी है, ये हमारे अच्छी है, ये हमारे पिताजी है, ये हमारे क्या है? तो ये साइटो जेनेटिक्स, आपका जो गुण ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक्स ही होता है। साइटो का मतलब क्या है? तो फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। तो HJ मूलर है। कौन है? HJ मूलर है। कोई दिक्कत नहीं। आगे समझा तो फादर ऑफ, क्या कहा हमने? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी मतलब भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा था? तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक। तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक की बात करें तो इसे AK शर्मा को कहा था। किसे कहा था? AK शर्मा को कहा था। उसके बाद कहा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता। आधुनिक कोशिका विज्ञान
का पिता, आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा था? आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता। आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता हम लोग किसे कहते हैं? किसे कहा था बताओ? स्वानसन को बोला था। स्वानसन किसे बोला था? स्वानसन। और स्वानसन की एक बुक थी जिसका नाम था द सेल। क्या था? द सेल। यानी इसकी किताब ही क्या थी? द सेल मतलब कोशिका पे थी। द सेल मतलब कोशिका पे थी। कोई दिक्कत? इतना दूर चलिए हो गया। उसके बाद आगे समझा जाए, जब हमारा सेल होता है तो सेल के स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, जो हमारा होता है सेल होता है वो सेल बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? आगे समझा जाए तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं का समूह। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह टिश्यू कहलाता है। टिश्यू मतलब ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक। ऊतक कहलाता है। अब ये ऊतक बेसिकली हमारे पास दो प्रकार का होता है। ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम ऊतक, एक होता है फ्लोएम ऊतक। चलिए आप लोग इसे उतारो, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए हो गया। अब सेल की बात करें तो सेल, हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम ऊतक। तो ये आपका सेल से रिलेटेड हल्की फुल्की जानकारी समझ में आ गई हुई। तो आपको मैं सबसे पहले बेसिक दे रहा हूँ बायोलॉजी का। तो ये जो सेल होता है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। चलिए फिर से यहाँ से लिख देते हैं आपका ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू। टिश्यू। तो यह दो प्रकार का होता है। यह कितना प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ टिश्यू। यानी टिश्यू होता है जो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया आपका जाइलम ऊतक, एक हो गया आपका जाइलम ऊतक, जाइलम ऊतक, और एक हो गया फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक क्या हो गया? फ्लोएम ऊतक एक हो गया। तो जाइलम ऊतक होता है जो जल का संवहन करता है। ये किसका संवहन करता है? तो जल का संवहन करता है। लेकिन जब ये फ्लोएम ऊतक होता है ये खनिज लवण यानी लिपिड्स, खनिज लवण मिनरल्स का अति करता है। खनिज लवण को परिवहन करने का काम करता है। और एक होता है जाइलन होता है। क्या होता है? एक होता है जाइलन, XYLEN। मतलब जाइलन क्या होता है? जाइलन क्या होता है? जाइलन क्या होता है? अब इसको समझते हैं। तो जाइलन होता है जाइलम ऊतक के कोशिका की भित्ति। जाइलम ऊतक के कोशिका की भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जाइलन कहते हैं। तो जाइलन एक प्रकार का यह एक प्रकार का कोशिका भित्ति होता है। यह एक प्रकार क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। यह एक प्रकार की क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, जो कि जाइलम ऊतक के कोशिका भित्ति होता है। क्या था? कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि जो हमारा सेल होता है, देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ सेल। यानी जो सेल होता है जो दो प्रकार, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, संरचना के दृष्टि से कोशिका दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो गया यूकैरियोटिक सेल। यानी कोशिका की बात करें तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं संरचना की दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर मैंने आपको बेसिक करा दिया। अब आगे लेके चलते हैं। इतना पहले आप लोग उतार ले। चलिए हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ाना है, बस हल्का सा भी और बाकी आपका। तो चलते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं आता है सेल थियोरी। क्या आता है? सेल थियोरी मतलब कोशिका सिद्धांत क्या होता है। बात करें सेल थियोरी की बात करें
मतलब कोशिका सिद्धांत या फिर कोशिकावाद, कोशिका सिद्धांत या फिर ये कोशिकावाद आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले समझा जाए तो ये कोशिका सिद्धांत 1838 या फिर 39 में, 1838 और कहीं कहीं आपको 39 में स्लाइडेन एवं स्वान नाम के व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नाम के व्यक्ति ने दिया था, स्वान नाम के व्यक्ति ने दिया था। तो ये स्लाइडेन की बात करें तो ये स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री था। क्या था? वनस्पति शास्त्री। और ये जो स्वान था ये जंतु शास्त्री था, मतलब जंतु विज्ञान पे रिसर्च कर रहा था। तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये स्लाइडेन महोदय ने बताया कि जंतु जो वनस्पति होता है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन इसने बताया कि ह्यूमन में तो किसी भी प्रकार का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और इसने बताया कि जो कोशिका होती है उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें ये जो सेल होता है, सेल में सेल्फ रिप्रोडक्शन मतलब स्वजनन की क्षमता क्या होती है? स्वजनन की क्षमता होती है। उसके बाद समझा जाए तो उसके बाद आता है हमारा एक और वैज्ञानिक जिसका नाम होता है रोडॉल्फ विर्चो। कौन आता है? रोडॉल्फ विर्चो। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जिसने बताया कि जो हमारा कोशिका होता है, जो हमारा शरीर होता है, किसी का एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना तो उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है, जिसका एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना तो उसे मल्टी सेलुलर बोला जाता है। ये भी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो उसके बाद आता है रोडॉल्फ विर्चो बना था रोडॉल्फ विर्चो। ये जो रोडॉल्फ विर्चो महोदय थे, इस रोडॉल्फ विर्चो कब आया था? 1855 में आया था। इसने एक बहुत ही प्यारी सी स्टेटमेंट दी थी। क्या दी थी? स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? स्टेटमेंट। इसने दिया था ओमनिस सेलुला CLLULA सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला CLLULA, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस को समझा तो ओमनिस का मतलब था प्री एग्जिस्टिंग, EXISTING, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूद। सेलुला का मतलब क्या हो गया? तो सेलुला का मतलब हो गया सेल और ई का मतलब हो गया टू। सेलुला का मतलब हो गया सेल। मतलब सेल का निर्माण किससे हुआ? सेल से हुआ। कोशिका का निर्माण किससे हुआ? सेल से हुआ। कोशिका का निर्माण कोशिका से हुआ। अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, यानी जो पूर्व निर्मित कोशिका हमारे शरीर में जो कहा जाता है नई सेल बनती है, जो वो पहले से ही वाली कोशिका से मिलकर बनी होती है, पहले से ही मौजूद कोशिका से बनी होती है। जो पुरानी कोशिका होती है, ये जो पुरानी कोशिका होती है यानी ओल्ड पुरानी कोशिका जो होती है, ये पुरानी कोशिका ये जो पेरेंट्स में पाई जाती है, PARENTS, पेरेंट्स सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरेंट्स सेल कहलाता है। लेकिन जो न्यू कोशिका होती है, मतलब न्यू सेल जो होता है, इन्हें DAUGHTER डॉटर सेल कहा जाता है, मतलब पुत्री कोशिका कहा जाता है। आज का लेक्चर आपका यहीं तक समाप्त है। ठीक है, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।